गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है मैं एक्सरसाइज जो हमारी 3.3 है उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ और आई होप कि आपने आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लिया होगा, अच्छे से लर्न कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर जिसने भी नहीं किया है, आइडेंटिटीज के बिना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बिना हम मैथ्स का एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये मत सोचो कि हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को याद किए बिना, उनको दिमाग में फिट किए बिना हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। आप ओनली पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नहीं ला पाओगे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अगर हमारे दिमाग में नहीं है, क्योंकि बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिक कैलकुलेशंस हैं और बेसिक थीम है हमारे मैथ्स की, तो ये आपको करनी ही है। ठीक है, तो अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन 3.3 का मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ और ये फोर्थ क्वेश्चन, तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखो ये आपको प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू 3/2 लाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। पहले वापस से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यानी हम 2 सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहां से आपको लिखना है कैसे 2 वापस से पूरा लिखोगे। ठीक है, ये मैं 2 प्रूफ लिख दिया। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लोगे। प्रूफ करना आपको आता है, 10th क्लास में भी हमने कई सारी चीजें प्रूव की है। तो प्रूव करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लोगे, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया हमने। क्लियर है? अब देखो यहां से अब हमारे को इनकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे कि sin स्क्वायर π/6, तो sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है। π/6 का मतलब पहले तो ये देखो कि एंगल्स, अगर किसी को डायरेक्ट समझ में आ रहा है, मैंने वैसे कहा था आपको कि याद करना है आपको कुछ एंगल्स। ठीक है ना, तो π/3, π/6, π/4, π/2, 2π/3, ये 3π/4, ये कुछ एंगल्स आपके जो है वो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि π/3 π/6 कितना डिग्री होता है। π/6 होता है आपको 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो जो मुझे डायरेक्ट आता है उसका मैं डायरेक्ट लिख लूंगा और जिसका डायरेक्ट नहीं आता है फिर हम उसको सोल्व करेंगे। अब यहां पर है आपके cosec 7 π/6 सॉरी cosec 7 π/6। अब देखो अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज आप इसको क्या इस तरह लिख सकते हो cosec पाई प्लस π/6। आपको इस तरह कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। अगर इसको समझ में नहीं आया तो पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 से 3 10 और ये हो गया 210 डिग्री। ठीक है, और 210 डिग्री को क्या लिखोगे आप 180 प्लस 30 डिग्री। ये मैंने वैसे डायरेक्ट पाई के फॉर्म में लिख दिया, मैंने रेडियन फॉर्म में लिख दिया 180 प्लस 30 डिग्री पाई प्लस π/6। क्लियर, तो आप इसको एक बार पाई प्लस π/6 लिखोगे, cosec स्क्वायर पाई प्लस π/6। और ये वाला पार्ट देखो, ये cos 60 है, π/3 लिखा हुआ है, तो ये cos 60 हुआ और cos 60 की वैल्यू हमें आती है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, वही अभी जो sin 30 की होती है 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो आगे इसे सोल्व करना बाकी है हमें। ठीक है, ये हो गया बस 2/4 प्लस यहां पे। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। क्लियर, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर भी हम एक बार इसको नेगेटिव लिखेंगे, माइनस cosec π/6 का होल स्क्वायर और ये इनटू 1/4। क्लियर, ये 1/2 प्लस, अब डायरेक्ट लिख दो आप यहाँ पे कि cosec π/6 की वैल्यू कितनी होगी। आप ये याद करो कि sin π/6 की वैल्यू 1/2,
तो कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2, ओनली 2 होगी और 2 का स्क्वायर ये 4। मैं यहाँ माइनस हट गया आपका क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए माइनस को हटा दिया और अपन 1/4, ठीक है। तो ये बचा आपका पास ओवरऑल 1/2 प्लस 1, ये 1 और 1/2 और 1/2 प्लस 1 कितना होता है आपके पास 3/2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही लाना था हमें प्रूव करके, 3/2 ही लाना था, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से जो है आपको वैल्यू, बस आपका काम वही है, आपका 3.2 वाला ही काम है कि आपको किसी भी एंगल की वैल्यू यहाँ पे, बस यहाँ पाई फॉर्म में गिवन है, रेडियन फॉर्म में गिवन है, रेडियन फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, क्लियर है। तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो और अगर कोई डाउट हो तो फिर मुझे बता देना। अब मैं इसका फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका इसका, देखो आपको फोर्थ क्वेश्चन में वही आपको 2 लिखा मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो अब देखो ये 3π/4 लिखा हुआ है, मैंने कहा था आपको ये तो आपको याद होना चाहिए 3π/4। 3π/4 कितना एंगल होता है 135 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है 3π/4 135 डिग्री, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर पाई माइनस π/4। ये ध्यान रखना है आपको, जो पावर होती है वो इसको इस तरह से होती है पावर। देखो अगर sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये sin x का होल स्क्वायर है, समझ में आया। sin स्क्वायर x का मतलब क्या है, sin x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको मैंने पाई माइनस π/4 लिखा प्लस ये 2 cos स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आती है cos स्क्वायर की। चलो एक बार ऐसे लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। देखो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका पाई माइनस π/4 180 माइनस थीटा आ रहा है। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी वैसे पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नहीं भी होगा लेकिन तो भी हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा ओवरऑल इसका सोल्व करने के बाद, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आपका आएगा देखो साइन स्क्वायर π/4 प्लस 2, देखो cos π/4 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं अपॉन √2। cos π/4 का मतलब कितना 45, π/4 आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस sec π/3, sec π/3 sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 डिग्री की वैल्यू आपकी cos 60 की याद करो, cos 60 की होती है √3 होती है cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल 2, तो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये sin π/4 की वैल्यू आपकी 1/√2 और होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2/2 प्लस ये होता है आपके पास 8 सॉल्व करने पे, और ये भी आपका कैंसिल होकर 1 प्लस 1 प्लस 8 दैट इज 10 गोस टू राइट हैंड साइड। ये लाना था मैं आपको 10 ही लाना था, ठीक है ना, तो आपके पास 10 आ गया। तो इस तरह से आपका ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाया और आपको फर्स्ट और थर्ड आपके लिए वो होमवर्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड फिलहाल ये आपका होमवर्क है। अभी और भी कुछ दे रहा हूं, अभी तो इनको इसको होमवर्क को नोट करो, आगे देखो अभी और। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में करवा रहा हूं आपको। 6 पे आप खुद फोकस करना, दिमाग लगाना, हमारी कोई ना कोई एक आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रही है और ओनली 1-2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 वाले में ज्यादा टिपिकल नहीं होगा, बहुत इजी है वो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ओनली डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 7th क्वेश्चन है, इसमें ये प्रूव करना है आपको। वैसे आप इसको याद ही कर लो कि अगर ये वाली सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो आपका ये बड़ा पार्ट आता है, ये एक तरह से आइडेंटिटी भी हमारी है। अब देखो हम प्रूव करेंगे इसको, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखो
आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा इसमें? न्यूमरेटर में जो देखो आपके अप्लाई हो रहा है 10x + y, समझ में आया आपको? 10x + y वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है और डिनोमिनेटर में आपकी 10x - y वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्या होती है 10x + y की आइडेंटिटी? 10x + 10y अपॉन 1 - 10x 10y। क्लियर है? ये आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को हमें कोई लिखना नहीं होता है, प्रूव करने वाले केस में आइडेंटिटी को कहीं लिखना नहीं होता है, ठीक है? अगर लिख भी दोगे तो रॉन्ग नहीं होती, लेकिन आप लिखना जरूरी नहीं होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी किस में कहां अप्लाई होगी? न्यूमरेटर में, ठीक है? और डिनोमिनेटर में नेगेटिव वाली, माइनस वाले में यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो, आप मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें देखो पहले यहां अप्लाई किया मैंने 10π/4। x के प्लेस पे क्या है आपका? कंपेयर करो तो x तो आपका ये है और ये आपका y है, ठीक है? तो ये तो आपका 10x दैट इज π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10π/4 10x। कोई प्रॉब्लम है? अभी तो मैंने न्यूमरेटर पे अप्लाई किया उनकी, ठीक है? डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो देखो डिनोमिनेटर में इसका अप्लाई किया, अपॉन में जाएगा 10x माइनस तो माइनस 10y अपॉन में वापस से ये वाला पार्ट, ठीक है? इसको मैं अपॉन में लिख करके आप न्यूमरेटर में लिख रहा हूं क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको न्यूमरेटर में लिख रहा हूं 1 + 10π/4 10x, ठीक है ना? रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए। तो अब देखो 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10π/4 कितना होता है? 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये आपका 1 + 10x अपॉन 1 माइनस ये वाला पार्ट कितना होगा? 1 और 1 × 10x, तो 10x रहेगा। इधर देखते हैं हम, ये 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, और 1 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 10x आएगा अपॉन यहाँ इसकी वैल्यू 10π/4 की वैल्यू 1 माइनस 10x। तो देखो शायद वो आ गया, दोनों सेम आ रहा है तो होल स्क्वायर हो गए, ठीक है ना? ये दोनों पार्ट जो आपके सेम आ गए, तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया और ये वाला प्रूव करना था यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास 1 + 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स टू, ठीक है? अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 8th और 9th, चलो आज के लिए